नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके TGT PGT 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ PGT वाला एग्ज़ाम है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ये DT+B वाले जो हैं इनके लिए जो गुड न्यूज़ कह सकते हैं, खुशखबरी आ चुकी है। TGT संस्कृत की जो वैकेंसी आ चुकी है मेल और फीमेल की। तो अगर आपने डिटेल नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। और आपकी बार जो लेडीज़ जो है फीमेल जो है उनके लिए अच्छी अपडेट है। तो आयु जो उनके लिए अब 40 यहाँ पर हो गई है, तो 40 तक की आयु तक वे अपने जो फॉर्म है फिल कर सकती है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कुछ उदास हो सकता है, क्योंकि इसमें बिलो 32 जो आयु है ये मांगी गई है। और अन्य क्या कुछ उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके DT+B में जो TGT PGT वाले एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को किया था, और उन्हें भी आप देख लीजिएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन है पूरा एग्ज़ामों में DT+B के द्वारा पूछे गए हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, आचार्य जो यास्क है इनके अनुसार अग्नि भवती अंतरिक्ष स्थान, पृथ्वी, धू या गृहस्थानीय। आचार्य यास्क जो इनके द्वारा रचित है निरुक्त। तो आचार्य जो यास्क है इन्होंने निरुक्त में देवता जो है इनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें ये पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय देवता। तो इस प्रकार से जो है इनके भाग किए गए थे। और जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता हैं तो इसमें अग्नि आ जाते हैं, और पृथ्वी आ जाते हैं, और सोम देवता हैं। तो ये आपके पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। इसके बाद आ जाता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता हैं इसमें आपके कौन कौन से देवता आएंगे? एक तो आएगा इंद्र देवता, रुद्र आएंगे और वायु देवता, ये आपके अंतरिक्ष स्थानीय हैं। और अगर हम धू स्थानीय देवताओं की बात करें तो धू स्थानीय देवता जो है इसमें आपके एक तो वरुण देवता आएंगे, मित्र देवता आएंगे, विष्णु देवता आएंगे और सवित्री देवता आएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके ये 3 भागों में देवताओं को बांटा गया था। प्रत्येक में 11-11 देवता आते हैं, और 3 भाग हैं इनके, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धू स्थानीय देवता। तो अग्नि जो है, अग्नि कौन से स्थानीय देवता है? और अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विष्णु स्त्रीणी पदानि पूर्णानि भवन्ति। विष्णु त्रीणि पदानि पूर्णानि भवन्ति, उदकेन, अमृतेन, मधुना या घृतेन। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये है मधुना। विष्णु कौन से स्थानीय देवता है? जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो धू स्थानीय देवता है और 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। और विष्णु जैन के लिए उर्क्रम, उरुगाय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो उरुगाय शब्द है, उरुगाय, इस शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में 21 बार हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है धू स्थानीय सूक्तस्य देवता भवन्ति। धू स्थानीय सूक्त के देवता हैं वरुण, सोम, इंद्र या अग्नि। और इनके बारे में भी जैसे कि अभी हमने इसमें बात की, तो कौन से हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, अर्थात क्या है, धू स्थानीय देवता हैं। और ऋग्वेद में इनके जो है 12 जो सूक्त हैं इनमें इनका वर्णन हुआ है। और इन्हें विर्णौति इति सत है ऐसा कहा जाता है। और देवता सुनसेप है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर भैंस्य सूक्तानि वर्तन्ते। ये जो भैंस्य सूक्त है सामवेद, ऋग्वेद, यजु या अथर्ववेद, तो कौन से वेद से इनका संबंध है?
और भैंसजय सुक्तानि वर्तन्ते, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है। भैंसजय ये जो है अर्थात अथर्ववेद में, जैसा कि हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है अथर्ववेद के बारे में। अथर्व ऋषि जो है इनके नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और इसमें रोगों के लक्षण, निदान, जड़ी बूटी आदि के बारे में बताया गया है। और 144 जो सूक्त हैं इसमें इनके बारे में विवेचन हुआ है। अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा था इसका नाम। कांडों में है अथर्ववेद, और अथर्ववेद, ब्रह्मवेद, भैंसवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो ये सभी इन्हीं के नाम हैं। इसके बाद है वंशीय मंडलानि उपलभ्यन्ते। तो यहाँ पर जो ये वंशीय मंडल है तो ये प्राप्त होते हैं ऋग, यजु, साम या फिर अथर्ववेद से। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन माना गया है बी को। तो कौन सा है ये? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आ जाते हैं। और ऋग्वेद के जो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक का वंश मंडल जो है ये कहा जाता है। कौन सा? ऋग्वेद में दूसरे मंडल से लेकर और 7वें मंडल तक के को जो है इसे वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। और द्वितीय से सप्तम मंडल तक का जो भाग है ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश माना गया है। तो ये जो है आप याद रखिएगा। इसके बाद है वैदिक काल निर्णय ज्योतिषस्य उपयोग है कृत है व्यवरणेन मोक्ष मूलेन न केनापि अतिलकेन। तो वैदिक काल निर्धारण में ज्योतिष जो है इनका उपयोग किया था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है ये वाला। तो ये है तिलकेन, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने वैदिक काल का निर्धारण करते हुए 4000 से 2500, ये भी कई बार आता है एग्जाम में, इनकी ये जो डेट है यहाँ पर, तो 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व जो है स्वीकार किया था और ज्योतिष के आधार पर वैदिक काल का निर्धारण किया है। नेक्स्ट है हेमवत्या उपाख्यानम उपलभ्यते। ये जो हेमवती जो आख्यान है ये हमें प्राप्त होता है केनोपनिषदि, कठ, ईश्वर उपनिषदि या बृहदारण्यक उपनिषदि। तो हेमवती उपाख्यान इसका जो संबंध है किससे है? और जो ऑप्शन ए में है केन उपनिषद। अब ये जो केन उपनिषद है ये कहाँ पर है? सामवेद में। तो सामवेद से संबंधित उपनिषद है केन उपनिषद। और इसको तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है। कौन सा? तवलकार उपनिषद। और इसमें क्या है? 4 खंड है। और इसके तृतीय और चतुर्थ खंड में उमा हेमवती के रोचक आख्यान द्वारा पर ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता का वर्णन है। तो ये केन उपनिषद में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है रथ रूपकम विद्यते है छांदोग्य, बृहदारण्यके, श्वेत श्वेतर या कंठ उपनिषद। किस में है ये रथ रूपकम विद्यते है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा टी से। तो ये है कठ में। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है, कठ शाखा, क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो जो ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें है कठ शाखा। इसमें इनके बारे में एक जो है मंत्र कह सकते हैं या फिर श्लोक कह सकते हैं, आता है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धि तो सारथिम विद्धि मन है प्रगृहम एव च। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये मंत्र आता है। इसके बाद है ऋग्वेद से पद पाठकस्य कर्ता आसीत। तो ऋग्वेद जिसके पद पाठ के कर्ता थे कौन? सायणाचार्य है, स्कंद स्वामी ही, यास्क या साकल्य है। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो सायण आचार्य जो है यहाँ पर इसके ये माने गए हैं। इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था और ऋग्वेद को 2 भाग अष्टक्रम एवं मंडल क्रम इसमें विभक्त किया था। तो पद पाठ करता है आचार्य सायण।
इसके बाद है न वस्त्राणि सख्यानि सन्ति इयम् उक्ति भवति। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है मंत्र है उसके अंदर से है, ये सूक्तों के अंदर से। तो ये विश्वामित्र शर्मापणि पूर्व उर्वशी या यमयमी समास सूक्त किस में से है? न वस्त्राणि सख्यानि सन्ति। तो इसका जो संबंध है ये पूर्व उर्वशी जो समास सूक्त है 10वें मंडल का जो 95वां सूक्त है तो उसमें से ली गई है, जिसमें पूर्वा और उर्वशी की प्रेम जो है प्रेम गाथा कह सकते हैं। तो इनका वर्णन है इसमें और 18 मंत्र हैं इसमें। ऋषि और देवता यही दोनों हैं, पूर्वा और उर्वशी। छंद आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो त्रिष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद है। स्वर दैवत है, ये वाला दैवत। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदांगेषु निरुक्तम भवति। वेद के जो अंग है इसमें निरुक्त है। वेद के कितने अंग है? वेद के हैं 6 अंग, शिक्षक, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो इसमें जो निरुक्त है यह माना गया है श्रोतम, अर्थात इसमें जब वेद रूपी पुरुष का श्रोत्र जा कान इसको कहा गया। और निरुक्त 3 कांड हैं इसमें और 12 अध्याय है। 3 कांड 12 अध्याय कौन कौन से हैं? एक तो है नैघंटुक कांड, नैघंटुक कांड। दूसरा है नैगम कांड, कौन सा? नैगम कांड। और जो तीसरे नंबर का है तो ये है दैवत कांड, दैवत कांड। तो ये 3 है, निघंटु, नैगम और दैवत कांड। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवता नाम स्थानानि वर्णितानि सन्ति। देवताओं के जो स्थान है ये वर्णित है। जैसे कि ऊपर जो क्वेश्चन आया था हमने उसमें भी बात की थी, तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो आचार्य जो यास के द्वारा जो निरुक्त लिखा गया है इसमें जहाँ देवताओं के स्थान बताए गए हैं 3 स्थान हैं इनके, पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय और धू स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय जो देवता इसमें अग्निशोम, पृथ्वी अग्निशोम ये देवता आ जाते हैं। और अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है इसमें कौन कौन आएंगे? इंद्र, मित्र, स्वित्री, पूषा यहाँ जाएंगे। और जो अंतरिक्ष वाले हैं, अंतरिक्ष में तो इंद्र, रुद्र, वायु और मरुति आते हैं। और जो ये सबसे ऊपर वाले जो हैं कह सकते हैं आप 2 स्थानीय, तो इसमें आते हैं वरुण, मित्र, स्वित्री, पूषा देवता। इसके बाद आ जाता है अहंकार कतिविध है भवति। एक विध है, द्वि, त्रि या चतुर्विध है। अहंकार, अहंकार जो है इसको माना गया है 2 प्रकार का, तो कौन सा हो जाएगा? द्विविध है। 2 और कौन से हैं? सात्विक और तामसिक। नेक्स्ट आ जाता है समन्वयात् किम सिद्ध्यति। प्रकृति ही पुरुष है गुण या कैवल्यम। समन्वयात्, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो समन्वयात् जो है इसकी सिद्धि मानी गई है प्रकृति से, जो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें दी गई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वैराग्यात् भवति। अब जो वैराग्य है इससे होता है प्रकृतिल्य है, बुद्धिल्य है, अहंकारल्य है या भूतल्य है। तो वैराग्य से होता है क्या होगा? जो ऑप्शन ए में है प्रकृतिल्य है। यहाँ पर भी इसमें एक जो कह सकते हैं कि मंत्र श्लोक उसके माध्यम से इनके बारे में बताया गया था। वैराग्यात् प्रकृति लय है, संसार है भवति राजसाद रागात, ऐश्वर्यात् विधात है, विपर्यात तद विपर्यास है। तो इस प्रकार का श्लोक आता है इनके वैराग्य के बारे में। वैराग्यात् प्रकृति लय है, संसार है भवति राजसादात रागात, ऐश्वर्य विद्यात विपर्यात तद विपर्यास है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ज्ञानम कस्य धर्म है। पुरुषस्य प्रकृति अहंकारस्य या बुद्धि है। तो ज्ञान जो है यहाँ पर धर्म है। अब किन का धर्म है? और ज्ञान जो है इसे माना गया है बुद्धि का, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है।
निश्चय करने वाला सत्व क्या है? ये बुद्धि है। ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य इसके सात्विक रूप है। इसके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा राग, अनैश्वर्य इसके तमस रूप है। तो ज्ञान किसका धर्म है? बुद्धि का। इसके बाद है केवलम शब्द आदि गुण त्रयम कुत्र अभिव्यंजते। शब्द आदि गुण त्रयम पंचीकृत वायु हो, पंचीकृत आपसु हो, पंचीकृत तेजसी या पंचीकृत पृथ्व्याम। शब्द आदि गुण त्रयम, और इनका जो संबंध है ऑप्शन सी, अर्थात ये रहेंगे पंचीकृत तेजसी। वेदांत सार जो है उसमें है ये, जो आचार्य सदानंद के द्वारा रचित है। यहाँ पर ये जो 3 गुण जो जिनकी बात हुई है, तो तेज अग्नि में, शब्द, स्पर्श और रूप गुण विशेष रूप से विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिंग शरीर से कति अवयव संति। ये जो लिंग शरीर है इसके अवयव है 5, 10, 16, 17 या फिर 18 लिंग शरीर। लिंग शरीर की उत्पत्ति भी आती है कई बार एग्जाम में, कितने तत्वों से हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर अवयव पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो इसमें 17 जाती हैं। कौन कौन से आते हैं? पंच तो है ज्ञानेंद्रिया, पंच है कर्मेंद्रिया, पंच ही वायु है, बुद्धि और मन, इनको मिलाकर जो है 17 हो जाते हैं। इसके बाद है अद्वैत वेदांत मते मुक्ति ही। अब यहाँ पर अद्वैत जो वेदांत है इनके अनुसार मुक्ति है। तो ये क्या है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति है, या फिर ब्रह्म सदृश प्राप्ति है, ब्रह्म सायुज्यम है, या फिर ब्रह्म भाव है, क्या है? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो ब्रह्म भाव जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। ये जो अद्वैत वेदांती जो है उनके अनुसार जीवन मुक्ति भाव जो अपने स्वरूप अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान और उसके कार्य संचित क्रम संशय विभ्रांति के भी बाधित हो जाने पर संपूर्ण बंधनों से रहित ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म देवता है। तो वैसे तो आपके समझ में नहीं आएगा ये, तो आप इसे आंसर जो है इसका याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका माना गया है, ब्रह्म भाव हो या फिर ब्रह्मनिष्ठ हो। इसके बाद है विशेष गुण है कुत्र द्रव्य नास्ति। अब नहीं जो है उसमें पूछा गया, यहाँ पर नहीं है। आकाश वायु मनसी या आत्मनि, नहीं है किसमें? आकाश में। ये जो तर्क संग्रह जो है उसके अनुसार इसमें आपने पंक्ति पढ़ी होगी, विशेष है तो अनंत एव, अर्थात विशेष क्या है वो अनंत होते हैं। और जो तर्क संग्रह इसमें 7 पदार्थ बताए गए थे, द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष मायु और अभाव। तो विशेष नामक पदार्थ आकाश नामक द्रव्य में नहीं रहता है, जबकि वायु को मन में आत्मा में विशेष नामक पदार्थ सन्निहित रहता है। तो ये जो आकाश इसमें नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर लौकिक सन्निकर्ष गतिविध है। तो यहाँ पर क्या है, सन्निकर्ष वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कितने होते हैं सन्निकर्ष? तो सन्निकर्ष होते हैं 6। अब 6 सन्निकर्ष कौन कौन से हैं? जिसमें संयोग, सूक्ष्मवाय, सूक्ष्म समवाय, समवाय समेत समवाय और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो इस प्रकार से जो है 6 सन्निकर्ष ये होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रमाण का। प्रमाणम द्विविधम इति कस्य मतम। तो प्रमाण जो है 2 प्रकार का है, ये मानने वाले हैं, वैशेषिक, न्यायिक, मीमांसक या फिर सांख्य है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, अर्थात जो ये वैशेषिक जो है ये मानते हैं। 2 कौन कौन से मानते हैं? ये मानते एक तो प्रत्यक्ष को और एक अनुमान को। तो ये तो बात हुई इनके अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार 2 हैं, प्रत्यक्ष अनुमान। न्यायिकों के अनुसार अगर आ जाए तो इनके अनुसार 4 हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणी आ जाते हैं।
संख्या के बारे में आ जाए तो ये 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द प्रमाण को। तो ये 2 मानते हैं, ये 3 मानते हैं और ये 4 मानते हैं। एग्जाम में जो इनमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि किन के द्वारा कितने मान गए थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा परिमांडल्यम नाम की परमाणु, अणुपरिमाण, तरह श्रेणु या ब्रह्मांडम। तो परिमांडल्यम नाम जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, अणु परिमाण, जबकि परमाणु नित्य एवं सूक्ष्म तत्व ज्ञान का आधार स्तंभ मात्र है और ब्रह्मांड जगत शक्ति ज्ञान मात्र है। तो परिमांडल्यम जो है यहाँ पर अणु परमाणु, इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिलोपाकवादिनः के सन्ति। न्यायिक है, बौद्ध है, वैशेषिक है या फिर जैनीय है, जैन। और इसमें जो है ऑप्शन माना गया है सी को, अर्थात जो वैशेषिक जो है इनको माना गया है। वैशेषिक जो है ये पिलोपाकवाद सिद्धांत के समर्थक थे और इन्होंने भी 2 ही जो प्रमाण है उसको माना था, प्रत्यक्ष और अनुमान को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अर्थवाद अधातुर अप्रत्यय है। ये क्या करता है, संहिता करेगा, प्रातिपदिक करेगा, गति करेगा या वृद्धि संज्ञा करेगा। तो क्या करता है, अर्थवाद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। तो प्रातिपदिक जो संज्ञा है करता है, किसकी करता है, धातु, प्रत्यय और प्रत्यात, इनको छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा ये। इसके बाद आ जाता है तुलस्य प्रतनम की मोचते है। तो तुलस्य प्रतनम क्या होता है, तुलस्य प्रतनम सवर्णम, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। तो ये क्या रहेगा, स्वर्ण संज्ञा कि कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रथम जिन वर्णों के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है पदस्य किम लक्षणम। ये जो पद है इसका लक्षण है संधियुक्त, योग्यताकांक्षा, सन्निधियुक्तम, समास या सुप्तिगंतम। पद का ये आपका संज्ञा प्रकार जो उसमें है, आपने संज्ञा प्रकार किए होंगे जब हमने पहले किए थे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पुराने वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो सुबंत और तिगंत इनकी क्या है, पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या हो गए आपके, ये हो गए जो राम के रूप हैं, राम वाले, और तिगंत हो गए जो आपके ये धातुएं होती हैं, पट वगैरह की होगी ये। तो सुबंत आपके राम के सदरूप, तिगंत आपके धातुएं हैं, तो ये होती है। नेक्स्ट आ जाता है निष्ठा पदेन उच्यते। ये इसका एग्जाम में संज्ञा करने वाला सूत्र भी आता है। तो कत कत्वतु निष्ठा आपने पढ़ा होगा, ये निष्ठा संज्ञा करता है। अब कौन सा आएगा यहाँ पर, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, कत कत्वतु। तवत चाहे इसका शेष बनता है कत्वतु का, ये वाला तवत। स्तुत है, स्तुतवान, ये रूप बनते हैं इनके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है मुनि इति पदस्य का संज्ञा। ये जो मुनि है इसकी संज्ञा होगी ते घी गति या फिर नदी संज्ञा, मुनि की। तो मुनि की कौन सी होती है संज्ञा, मुनि की होती है जो ऑप्शन बी में दी गई है, घी संज्ञा। अब घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, शेषो घ सखी जो सूत्र है उसके द्वारा घी संज्ञा होगी। युस तरह की नदी के द्वारा नदी संज्ञा होगी। गति सूत्र के द्वारा गति संज्ञा, और अचौंत इत्यादि टी जो सूत्र है उसके द्वारा टी संज्ञा होती है। और ये जो घी संज्ञा जो होगी है हर्षव वालों की होती है, हर्षव ई, हर्षव उ, उनकी होती है। लेकिन सखी शब्द जो उसको छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से जो भिन्न हर्षव ई और हर्षव उ है,
इनकी होती है घी संज्ञा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर मिलान करने का क्वेश्चन है। मिलान करने में जो भी आपको पहले पता हो, जिसका भी पता हो वो मिलान करके देख लें आप। तो कोई से भी देख सकते हैं आप, जैसे ये गतिश से गति संज्ञा होती है, इसी का एक में देख ले कौन से में है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी इस तरह नदी वाली, तो 1 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख ले उपदा वाला, अलवन त्यागपुर उपदा। अब ये देख ले बी का 4 कौन से में है, इसमें है बस। तो इसका मतलब है यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें हो जाएगा। तो नदी इस तरह नदी के द्वारा होती है, उपदा अलवन त्यागपुर उपदा के द्वारा, गतिश से गति संज्ञा, और इधर द्विवचन परिग्रह के द्वारा परिग्रह संज्ञा होती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है कर्तुरीप्सितम कारकम किम उच्यते, कर्णम संप्रदानम कर्म या अपदानम। तो क्या है ये, कौन सी होती है इसकी संज्ञा? कर्तुरीप्सितम तुम कर्म संज्ञा, तो क्या करेगा ये, कर्म संज्ञा करता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी होती है कर्म संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोप है। तो ये क्रोध है, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है। इसमें भी भक्ति होती है, तो कौन सी होती है? ये जो यहाँ पर शब्द आए हैं क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया, इनके योग में, तो इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है ये होती है। नेक्स्ट आ जाता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त का समास है। विशेष संज्ञा वाला बहुब्रीहि केवल द्विगु या कर्मधारय समास। तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, कौन सा होगा? केवल समास है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। और ये जो केवल समास है, आपने इसके उदाहरण पढ़े होंगे, जैसे भूतपूर्व है, पूर्वम भूतसु, तो ये जो इसका केवल समास का है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह। अनुरूपम का विग्रह कौन सा बनेगा, कौन सा इसमें समास है? तो यहाँ पर इसकी बात करें तो रूपस्य योग्यम, जो ऑप्शन बी जो है इसमें दिया गया है, तो ये तो इसका विग्रह होगा। और शुरू में जहाँ पर अवयव सर्ग होते हैं तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। अब विभक्ति इसमें समृद्ध है, ये वाला सूत्र लगता है, और अव्ययभाव समास है इसमें। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, शुरू में आपको अवयव सर्ग उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद है ऋतुषानाम उच्चारण स्थानम किम। तो यहाँ पर सूत्र ही दे दिया गया है यहाँ तक, तालु ओष्ठ कंठ या मूर्धा। तो ऋतुषानाम मूर्धा, ये जो रिकार है और जो टवरग आ जाते हैं और र और सा, तो इन सभी का जो उच्चारण है हमारी मूर्धा जो है उससे होता है। इच्युसा नाम तालु होता है, अकुह विसर्जनम कंठ होता है, उपपद्यमान नाम ओष्ठ होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है दंतेषु अंतः भवति, क प म या ला। दंत्य वर्ण कह सकते हैं आप एक तरीके से यहाँ पर, और जो यहाँ ऑप्शन सी में दिया गया है तो कौन सा है, ये ला है। अब लरी तुलसा नाम दंता, तो एक तो जो है लरी हो जाएगा इसमें, और जो आपका त्वरक है त द द द द ना, ला और सा, इनका जो उच्चारण है हमारे दांतों से होता है। अकुह विसर्जनम कंठ है, उपपद्यमान नाम औष्ठव। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है काद्यम अवसाना। ये वर्ण है स्पर्श, अंतस्थ, अस्पर्श या अनुनासिक। काद्यम अवसाना, तो काद्यम अवसाना हिंदी में आपने स्पर्श वर्ण पढ़े होंगे, तो जिन्हें स्पृष्ट वर्ण भी कह देते हैं संस्कृत में। तो ये काद्यम अवसाना जो वही है, स्पृष्ट वर्ण का जो है उलझाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि आपने हिंदी में स्पर्श वर्ण पढ़े होंगे, तो इसमें काद्यम अवसाना भी इनको कह देते हैं। और जो स्पर्श वर्ण है ये भी कह देते हैं, का से माँ तक जो है
होते हैं। 25 इनकी संख्या जो है मानी गई है। अंतस्थ वर्ण जो है ये आपके 11 अलावा जो है ये वाले आ जाते हैं। आभ्यंतर ये तो और ये जो ये अनुनासिक ये 5 है आपके, ये मगरना नाम अनुनासिका। और ये काद्यम साना अपने उसमें अभ्यंतर प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, उसमें पढ़े होंगे। एक तो होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं जो ये दिए गए हैं। कौन कौन से? जिसमें स्पृष्ट, ईषद सपृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत ये आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा रत्नवल्ली रचिता का। ये जो रत्नवल्ली जो है इसके रचिता है। रत्नवल्ली क्या है? एक नाटिका है, और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो किन के द्वारा रचित है? जो ऑप्शन ए में दिया गया श्री हर्षजैन के द्वारा रचित है ये। और जो प्रथम जो श्लोक था इसमें भगवान शिव जी उनकी स्तुति इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संचारिणी दीपशिखे रात्रो इति रघुवंश महाकाव्य अस्मिन् संदर्भे वर्णितम् अस्ति। तो दीपशिखा की उपाधि भी दी गई थी। ये इंदुमती शंबर के अवसर पर रघुवंश महाकाव्य में से ये लिया गया है, दीपशिखा कालिदास। तो अस्मिन् संदर्भे वर्णितम् अस्ति कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह है इंदुमती स्वयंवर। छठा सरक जो है उसमें आया है इनका वर्णन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अभिज्ञान शकुंतले विदूषक है। अभिज्ञान शकुंतलम जिसमें विदूषक है माधव्य, वसंतक, सारंगरव और मैत्रेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक न एक तो जो एग्जाम में इनमें से जरूर पूछ ले ही जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का विदूषक पूछा गया है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है माधव्य। ये तो माधव्य होगा या फिर ये माधव्य ये होगा। तो इन दोनों में से कोई सा आपको देखने को मिलेगा। कई बार माधव्य दे दिया जाता है, कई बार माधव्य जय दे दिया जाता है। और अभिज्ञान शकुंतलम महाभारत से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा, जो उसमें आदि पर्व है उसमें से है। और इसमें 7 अंक हैं, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है सहसा विदित ने क्रियम विका परमाप्तम पदम इति वाक्य से करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूक्ति आती है एग्जाम में कि कहाँ से ली गई है। ये ली गई है किरात अर्जुनियम में से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और इसमें कहा गया था कि हमें कोई भी काम जो है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में अच्छे प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिए, तभी उस काम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो फिर जो आपको उसके लिए हानि उठानी पड़ सकती है। तो जो ऑप्शन बी में है महर्षि भारवी, अर्थपूर्व के लिए इनको जान जाते हैं। और इनकी जो वाणी है वो नारियल के फल के समान मानी गई थी, नारिकेल फल संयुक्तम। इसके बाद है रूप का नाम भेद तरह चतवार है पंच या फिर 10। रूपक जो है इसके भेद हैं। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने रूपक के जो 10 वेद के ऊपर पढ़ा था। तो रूपक के जो है 10 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसमें नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, यह मृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये 10 इसके माने गए हैं। तो रूपक हैं और रूपक के 18 होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रहसन से उदाहरण। प्रहसन जो है इसका उदाहरण है। जो रूपक के जो हमने 10 वेद किए तो इन्हीं में है प्रहसन भी। तो इसका उदाहरण है प्रियदर्शिका, प्रतिज्ञ, योगेंद्रायणम, मत विलास या मृच्छकाटिकम। अब इसका जो उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी में जो आया है, तो ये है मत विलास। और प्रहसन जो है ये आ जाता है कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के इसको माना गया है। अब जो ये 3 प्रकार हैं, एक तो होता है शुद्ध प्रहसन। कौन सा? शुद्ध प्रहसन। दूसरा होता है वैकृत प्रहसन। और तीसरा होता है संकीर्ण प्रहसन। ये जो शुद्ध जो है शुद्ध प्रहसन, इसमें पाखंडी विपर ये होते हैं। और वैकृत जो है इसमें कामुक आदि होते हैं। और जो संकीर्ण है इसमें वित्थों के अंगों से मिश्रित होते हैं। तो प्रहसन का उदाहरण ये मत विलास को माना गया है। विस्तार पूर्वक जो आपको ये पुरानी वाली जो वीडियो है उसमें मिल जाएंगे रूपक के 10 वेद अलग अलग से। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विभत्स रस का स्थायी भाव। शोक, हास, भय या जुगुप्सा है विभत्स का।
और विभत्स जो है इसका जो यहाँ पर देखें तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाला जो है फिर इसमें ये हो जाएगा। तो विभत्स जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है, जुगुप्सा जो है यहाँ पर माना गया है। और कई बार वर्ण आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि वर्ण और देवता भी आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो वर्ण है ये नील है, नील, नीला, नील। देवता जो है इसके महाकाल है, महाकाल इसके देवता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता है करुण रस। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में का जो है आता है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, कपोत है और यम देवता है इसकी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्युक्तम। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो ये आचार्य के लक्षण भी है। तो कौन से आचार्य के लक्षण हैं, और जो ऑप्शन यहाँ पर बी में आए हैं आचार्य जो विश्वनाथ है, तो इनका लक्षण है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। नेक्स्ट आ जाता है विश्वनाथ मत अनुसार काव्य रस है भाती। आचार्य जो विश्वनाथ है इनके अनुसार काव्य में रस है कौन सा, तो जैसे कि ऊपर हमने इसमें पढ़ा था, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है आत्मा, रस आत्मक वाक्य को यहाँ पर काव्य माना था। रस एवं आत्मा सारूपता जीवनदाय को यस्य, रस ही आत्मा है जिसका ऐसा वाक्य है। तो जिसका प्राणभूत आत्मरस है उस वाक्य को रसात्मक कहेंगे। तो ये भी आ जाता है। तो आचार्य विश्वनाथ जो उनके मत के अनुसार है काव्य में रस की स्थिति। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा साक्षात संकेतित अर्थस्य बोधिका, अभिधा लक्षण व्यंजना या फिर तात्पर्य। तो साक्षात संकेतित अर्थस्य बोधिका कौन सी है, अभिधा शक्ति। और ये जो शक्तियाँ जो है ये तीन बताई गई थी आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, अभिधा लक्षण और व्यंजना। और फिर जो ये अभिधा जो है इसका लक्षण बताया था यहाँ पर, ये तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद अगरिमा अभिधा शक्ति। संकेतो गृहीत जाति गुण द्रव्य क्रिया सूची है, अर्थात जो है संकेत जाति गुण द्रव्य क्रिया में ये गृहीत होती है। तो ये लक्षण आते हैं इसके एग्जाम में ये वाले। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन आएगा, एको रस है क्रुण एवं निमित्त भेदात इति केन उत्तम, या फिर ये जो कौन से अंक से या ये पंक्ति आई है ये भी आ जाता है, या कौन से काव्य से है। तो महर्षि भभूति जैन के द्वारा जो रचित है उत्तरामचरित, उसमें से ली गई है। तीसरा जो अंक है 6 अंक, तो उसमें आती है ये वाली पंक्ति, एको रस करुण एवं निमित्त भेदात। 7 अंक है टोटल उत्तरामचरित में। और महर्षि जो भभूति इनको कौन उसका कवि माना गया है। इसके बाद है मृच्छकटिके कति अंकाः सन्ति, महर्षि शूद्रक जैन के द्वारा रचित है मृच्छकटिक। और अंकों की जो संख्या यहाँ पर इसमें कितनी है, अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो ये रूपक का दूसरा जो वेद है प्रकरण है, और प्रकरण जो होता है उसमें अंकों की संख्या 10 होती है। और इसमें जो प्रथम अंक है इसका नाम अलंकार न्यास है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।